अरे भेड़िए तुम यहाँ कैसे? मैंने आज कुछ ऐसा देखा और सुना है जो तुमको पता लगना जरूरी है, वरना आगे जाकर पछताओगे। मैंने देखा कि चंदू बैल एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। एक गाय? कौन सी गाय? अरे वो तो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? ड्रीमलैंड जंगल में एक नया शेर आया था जो कि अपने असली जंगल से निकाला गया था और अब वो यहाँ पर अपनी धाक जमाने आया था। इसी जंगल में दो बैल भी रहा करते थे, कालू और चंदू। ये दोनों सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इसी तरह एक दिन ये दोनों सुनहरी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक भेड़िया पेड़ के पीछे छिपा बैठा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है। यहाँ इसकी गाजर खत्म हुई और वहाँ ये मेरा निवाला बना। ये बात कालू और चंदू ने सुन ली और वो तेजी से भागकर खरगोश के पास पहुँचे। पिंकू खरगोश, जल्दी से भाग जाओ, एक भेड़िया तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा? भेड़िया कहाँ है वो? उस पेड़ के पीछे है। अरे बाप रे, इतना बड़ा भेड़िया, भागो! ये कहकर वो खरगोश तेजी से वहाँ से भाग निकला और तभी भेड़िया उन दोनों के सामने आया। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, देख लेना, तुमको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर भेड़िया वहाँ से भाग निकला। और उसके ठीक बाद वही शेर वहाँ से गुजरा। अरे वाह, इतने मोटे ताजे बैल, इनमें से एक को खत्म कर दिया तो 3 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये कहकर वो दहाड़ा और उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। अरे ये शेर अचानक से कहां से आ गया? वो दोनों डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन शेर उनसे तेज भाग रहा था। चंदू सुनो, हम इस तरह भागेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम मिलकर इसका सामना करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो दोनों अब रुक गए और वापस शेर की तरफ पलटे। अरे ये दोनों पागल हैं क्या? भाग ही नहीं रहे। शेर उनसे कुछ ही दूरी पर रुक गया और बोला, अरे भागो, मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा वरना। देखते हैं तुम क्या करते हो। ये कहकर वो दोनों उसकी तरफ एक साथ दौड़े। अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फट जाएगा। ये कहकर शेर वहाँ से भाग निकला और वो दोनों भी रुक गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। वो दोनों अब वहाँ से सुनहरी पहाड़ी की तरफ चल दिए। इसी तरह साथ रहते थे वो दोनों और हर जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ करता था। एक दिन भेड़िया सुबह सुबह कालू बैल के घर पहुंचा। कालू, अरे वो कालू! अरे भेड़िए तुम यहाँ कैसे? मैंने आज कुछ ऐसा देखा और सुना है जो तुमको पता लगना जरूरी है, वरना आगे जाकर पछताओगे। मैंने देखा कि चंदू बैल एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। एक गाय? कौन सी गाय? अरे वो तो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर तुमको इतने दिनों से पता था तो तुम आज ही मेरे पास क्यों आए हो? मुझे क्या मतलब,
बेवजह तुमको उसकी बातें बताऊं? वो तुमको अपना सच्चा दोस्त समझता तो वो तुमको खुद बताता। वो तो आज उसने ऐसी बात बोल दी कि मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। क्या कहा उसने? वो गाय कह रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त है मेरे अलावा। तो उसने कहा हाँ, एक बैल है, कालू नाम है उसका। फिर उसने कहा कि मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। तो पता है उसने क्या बोला? क्या बोला, बताओ ना। उसने कहा कि वो कालू बहुत बुरा दिखता है, एकदम काला अंधेरे की तरह। कोई देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। मैं तो बस मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। लेकिन तुम बस सुबह के टाइम ही यहाँ चरने आती हो। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि कई दिन से वो क्यों मेरे पास लेट आता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मेरा काम तो बस बताना था। उससे मेरा नाम मत लेना तुम। नाम तो तब लूँगा जब मैं उससे बात करूँगा। मैं तो अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये हुई ना बात। हाँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है भेड़िए। आज से मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं रहूँगा किसके साथ? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं एक ऐसे बैल को जानता हूँ जो तुम्हारी ही तरह काला है और उससे कोई दोस्ती भी नहीं रखता। तुम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, तो कहाँ है वो? चलो मुझे उससे मिला कर लाओ। अभी नहीं, वो तुमको शाम को मिल सकता है। वो जो सुनहरी पहाड़ी है ना, उसके थोड़े आगे ही बस उसका घर है। ठीक है, तुम मुझे शाम को उससे मिलाने ले चलना। आज पूरा दिन मैं उस घमंडी चंदू के बिना ही गुजारूंगा। ये सुनकर भेड़िया खुश हुआ और वहाँ से चल दिया। मुझे पहले इस चंदू की असलियत पता होती तो बहुत पहले इससे दोस्ती तोड़ देता। भेड़िया आज न जाने क्यों बहुत खुश था। शाम को वो कालू के घर पहुंचा और उससे बोला, आओ कालू, मैं तुमको तुम्हारे नए दोस्त से मिलवा लाता हूँ। हाँ ठीक है भेड़िए, चलो चलते हैं। कालू अब भेड़िए के साथ हो लिया। भेड़िया उसको सुनहरी पहाड़ी ले गया और उसके बाद उनको जंगल का ऐसा इलाका नजर आया जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। और कितना दूर है? मैं तो थक गया हूँ। अरे बस आने ही वाला है। वो सामने गुफा देख रहे हो ना, उसी के अंदर रहता है। क्या कहा? एक बैल गुफा के अंदर रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर भेड़िए के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान छलक आई और वो बोला, आ जाओ मेरे दोस्त, कालू बैल आ चुका है। ये कहते ही वही शेर गुफा के अंदर से निकला और कालू को देखकर खुश होने लगा। अरे वाह भेड़िए, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। हाँ सरकार। ये क्या भेड़िए, तुमने मेरे साथ धोखा किया? हाँ किया मैंने धोखा। तुम दोनों की वजह से उस दिन मैं भूखा रह गया, इसलिए मैंने शेर के साथ मिलकर ये चाल चली। अब तुम मेरा और शेर दोनों का खाना बनोगे। ये सुनकर कालू बैल का दिल दहल उठा। शेर उसकी तरफ भागा और कालू उसको अपनी तरफ आते हुए देखने लगा। क्या हुआ? इतना डर लग रहा है कि भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही है? शेर कालू बैल पर झपटने ही वाला था कि तभी एक तरफ से चंदू बैल आ गया और उसने शेर को ऐसी टक्कर मारी कि शेर बहुत दूर जा गिरा। अरे बाप रे, मर गया। अरे ये कैसे हो सकता है? चंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको क्या लगा था कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं उसको सच मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं चंदू से मिला था और उसको सब कुछ बता दिया था। तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? हम दोनों ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। इसलिए हमने ये योजना बनाई कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बताई जगह पर जाऊंगा और चंदू हम दोनों के पीछे होगा। सत्यानाश!
दोनों बैल अब एक साथ भेड़िए के पीछे भागे और जब तक वो और शेर वहाँ से भाग नहीं गए, उन दोनों ने उनका पीछा छोड़ा ही नहीं। हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। अरे छोटू हिरन, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे में तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है, सुबह से अब तक लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हूँ, इसलिए वो गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना, वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी। यही वो समय है। दूर कहीं एक जंगल में छोटू नाम का एक हिरन रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए बहुत अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। उस वक्त सियार, लकड़बग्घा और भालू वहाँ से गुजर रहे थे। अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं और तुमसे दोस्ती करूं? तुम्हारा काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुमसे दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी, देख लेना। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद हिरन को वहाँ पर एक हाथी, जो कि उसी की उम्र का था, आता हुआ नजर आया। हेलो प्यारे हिरन, मेरा नाम जंबो हाथी है। आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू हिरन है और मैं इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हूँ। ये कहते ही दोनों को हंसी आ गई और वो दोनों एक दूसरे से गपशप करने लगे। छोटू हिरन, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह हैं। आओ मेरे साथ। हिरन उसको एक जगह ले गया जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी काफी अच्छी थी। अरे वाह, यहाँ तो मैं अपनी पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। प्यारे दोस्त, मैं अपना घर अपने आप बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला। उन दोनों ने घर को बनाने के लिए अच्छी लकड़ियाँ, बड़े बड़े पत्ते और छप्पर बनाने के लिए पतली डंडियाँ इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी नुमा घर बना डाला। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिरन दोस्त। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, ये तो मुझे करना ही था। दोनों की दोस्ती इस दिन और गहरी हो गई। शाम हो चली थी। हिरन हाथी से विदा लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते। लेकिन एक दिन छोटू हिरन जंबो हाथी के घर नहीं आया तो उसको हिरन की चिंता हुई। वो अब खुद छोटू हिरन की गुफा पर पहुंचा। अरे क्या हुआ छोटू हिरन, तुम आज घर क्यों नहीं आए? जंबो हाथी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाथी ने अपनी सूंड से ही छूकर पता लगा लिया कि छोटू हिरन को बुखार चढ़ा है। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये कहकर हाथी ने कुछ सोचा और बोला, मैं जरा अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। छोटू हिरन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जंबो हाथी वापस नहीं लौटा। फिर वही तीनों जानवर उसके पास आए। छोटू हिरन,
तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। उन्होंने अंगूर के गुच्छे हिरन के आगे कर दिए और उसको खाने को कहा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी थी। ये कहकर उसने अंगूरों को खाना शुरू कर दिया। अरे छोटू हिरन, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे में तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है, सुबह से अब तक लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हूँ, इसलिए वो गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना, वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ आएगी। यही वो समय है। उनकी बात सुन छोटू हिरन के दिल को ठेस पहुंची। धीरे धीरे शाम हो गई और हाथी का कुछ अता पता नहीं था, न ही हिरन की तबीयत में कोई सुधार था। अगली सुबह फिर से वही तीनों उसकी गुफा पर आए और इस बार उसके लिए कुछ संतरे लेकर आए। हिरन उनको खुश होकर खाने लगा। वो अपने ऊपर गिल्टी फील कर रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनका शुक्रिया अदा करता और उनसे माफी मांगता। उन्होंने कुछ देर उससे बातें की, फिर वहाँ से चल दिए। अब बहुत हो गया, कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। शाम के वक्त जब हिरन अकेला था, तब जंबो हाथी वहाँ पहुँचा। उसको देखते ही छोटू हिरन का गुस्सा परवान चढ़ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मुझे दोस्त मत बोलो। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग लाकर दे रहे हैं जिनसे मैं सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। तुमको अभी तक कुछ पता नहीं है, तुम इसलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वो न जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था, तुमको बताने वापस यहाँ आता तो और देर हो जाती, इसलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर छोटू हिरन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो जंबो हाथी, न जाने मैं कैसे तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने काफी देर तक बातें की और इतने में छोटू हिरन ठीक हो गया। अरे वाह मेरे दोस्त, देखो मैं तो एकदम ठीक हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उछल कूद करने लगा। वो दोनों अभी गुफा से बाहर आए ही थे कि उनको वही तीनों शेर सिंह के साथ आते हुए नजर आए। अरे तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। ये सुनकर छोटू हिरन डर गया। अब उसको समझ आया कि ये तीनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। मेरा फेवरेट खाना, एक हिरन। ये कहते हुए शेर सिंह छोटू हिरन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी जंबो हाथी उसके आगे आया और बोला, मेरे होते हुए मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर उसने शेर सिंह को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरा। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलवाया था। नहीं नहीं शेर सिंह, ऐसा नहीं है। हम तो तुमको खाना खिलाना चाहते थे। एक हाथी की टक्कर खिलाने लाए थे मुझे यहाँ, तुम लोगों की तो। ऐसा कहकर शेर सिंह उनके पीछे लग गया और वो चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग निकले।
छोटू हिरन और जंबो हाथी ये देखकर बहुत खुश हुए और फिर हमेशा की तरह एक साथ घूमने निकल पड़े।